हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग जोन 369। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात कर रहे हैं निफ्टी के बारे में, और आज का जो वीडियो है उसमें मैं तीन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। और जो ट्रेडिंग में जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूं और मैं किस चीज़ों पर ट्रेडिंग करता हूं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बात होगी केवल और केवल निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी 50। फर्स्ट, कैंडल सेटअप का जो ट्रेड होगा, ठीक है, उसको मैं डिकोड करूंगा। ठीक है, कि किस तरीके से मैंने कैंडल सेटअप के ट्रेड पर काम किया और मैंने व्यू अपना किस तरीके से सेट किया। ठीक है, तो इसमें भी कैंडल सेटअप की जो ट्रेड है, इसमें दो तरीके की ट्रेड है, उनमें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट जो रहेगा मेरा 4 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, और 1 मिनट, हाँ ठीक है, 4 मिनट टाइम फ्रेम। सेकेंड, 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक, तो ये दो रहेंगे। उसके बाद मैं रेंज सेटअप की बात करूंगा। ठीक है, रेंज सेटअप, रेंज सेटअप ने मेरे लिए आज कैसे काम किया। थर्ड, मैं ग्लोबल मार्केट की भी आज बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अभी निफ्टी का क्या सेंटीमेंट है, निफ्टी को अगर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं अभी आपके सामने एक चार्ट और खोलता हूँ, जिसपे मैं आपको डे फ्रेम पर निफ्टी दिखाऊंगा कि निफ्टी डे फ्रेम पर क्या करने वाला है और क्या सेंटीमेंट अभी है मार्केट में। ठीक है, बायर्स कितना हावी हुए हैं। देखिए, मार्केट जो है, मार्केट अपने देखिए अप्रॉक्स उस लेवल के आसपास आ गया है कि जहां से मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया था। ठीक है, वह लेवल मेरे पास जो लेवल है वो 23,257 का लेवल है। ठीक है, 23,257 का लेवल ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट या निफ्टी निफ्टी मार्केट की जब भी मैं बात करता हूँ, तो मैं निफ्टी निफ्टी की बात करता हूँ, क्योंकि मैं निफ्टी निफ्टी के ही सेटअप को आपके सामने डिकोड करता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये सब लर्निंग कंटेंट है, यह आपको सीखना है। तो मैं आपको जो चीजें बताता हूँ, आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी, आज का निफ्टी का जो हाई है वो आपको मैं बता देता हूँ। आज का जो हाई है वो 23,217 का हाई है। और निफ्टी ने आज 23,217 का फ्रेश हाई बनाया है, और बहुत टाइम बाद मार्केट यहाँ पर आया है। मार्केट का जो फ्रेश लो था वो 21,970 था। ठीक है, तो जो लो था वो 21,970 था, और 23,048, यानी निफ्टी जो है अभी, ये 4 मार्च से, मार्च के मंथ में निफ्टी क्या हुआ है कि 4 मार्च से लेकर और आपका आज हो गया है 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च तक 1,000 पॉइंट मूव कर चुका है। ठीक है, स्लोली एंड स्टडी मूव करा है। रेड कैंडल बहुत कम आए हैं, और रेड कैंडल जो भी आए थे वो सारे पुल बैक थे। हम लोग डे फ्रेम पर निफ्टी के चार्ट को भी देख रहे हैं। मार्केट क्लोज हो चुका है, लाइव मार्केट में वीडियो शूट नहीं कर पाया, मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो 4 मार्च के बाद जो फ्रेश लो निफ्टी ने बनाया था, उसके बाद से ही डे फ्रेम पे, डेली चार्ट पर मार्केट जो है बुलिश होना स्टार्ट हो गया था। ये बॉटम यहाँ पर इसने क्रिएट करा और मार्केट स्ट्रांग हो गया। अब मार्केट देखिए यहाँ तक है, इस जोन तक, यानी 23,256 के जोन तक मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट मेरे लिए बुलिश है। मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाता रहेगा, और 23,715, 23,720 के लेवल तक मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। यहाँ पर मार्केट एक रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, पहले भी मार्केट यहीं से गिरा। देखिए, जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने दो एक दिन यहाँ कंसोलेशन करा इस जोन में, एक बड़ी रेंज के साथ, और उसके बाद मार्केट वन वे फॉल आया, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अब इसने मार्केट ने उठना स्टार्ट किया है मार्च के मंथ से, 4 मार्च के बाद से, सॉरी, उठना स्टार्ट किया है। उठना स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाई है, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट अच्छा मूव के साथ, अभी 3 दिन से आप फ्रेश मूव मार्केट में देख रहे हैं, मार्केट ने अच्छे मूव के साथ आज भी एक ग्रीन कैंडल, एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ने क्लोज करा है। ठीक है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मेरे जो सेटअप थे या मेरा आज व्यू था वो मार्केट में किस तरीके से था, मैंने कैसे वहां पर काम किया। अपने व्यू पर मैंने मार्केट से किस तरीके से हीरो जीरो ट्रेड्स पकड़े, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी कुछ ट्रेड और अपना हिंट्स को शेयर करे थे, वो मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर टेलीग्राम खोल लेते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने क्या क्या व्यू शेयर किए थे। और मार्केट में चीजें होने से पहले ही मैं अगर बता दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर मेरा कुछ व्यू है और मैंने किस तरीके से वहां पर काम किया है। वो सारी चीजें मैं आपको अभी डिकोड करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। जैसे मैंने आज सुबह ही डाला था, मार्केट बुलिश है, ये 9:25 में मैंने डाल दिया था, मार्केट बुलिश है, मैंने अपना सेंटीमेंट मार्केट में दे दिया था। उसके बाद ये देखिए, 11:57 पे मैंने एक व्यू डाला था कि मार्केट इस तरीके से, निफ्टी में ये टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, मार्केट बुलिश है, लेकिन निफ्टी के प्रीमियम क्या थे, एक्सपायरी की वजह से ड्रॉप हो जा रहे थे। तो वही चीज हो रही थी। मैंने जैसे जैसे मार्केट मेरे टारगेट के पास जाता रहा, ये 1:4 का ट्रेड है। ठीक है, तो टारगेट के पास जाता रहा, मैं वहां पर अपने टेलीग्राम पर शेयर करता रहा, और उसके बाद आप देख सकते हो एक एक ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फास्ट मोमेंटम के साथ मार्केट ने टारगेट अचीव करा, और वह सारी चीजें मैं वहां पर डालता रहता हूँ। ठीक है, तो मैंने वहां पर प्रॉपर तरीके से गाइड के साथ, और मैंने डाला भी, ऑलमोस्ट हिट एंड टारगेट हिट, पिन पॉइंट 1:4 का टारगेट हिट हुआ था ये।
और लोगों का बहुत अच्छा पैसा बना, ठीक है? लोगों का बहुत अच्छा पैसा बना, क्योंकि व्यू जब परफेक्ट होता है तब आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाते हो और आपका पैसा अच्छा बनता है, ठीक है? और फिर मैंने वहाँ पे टारगेट भी डाला हुआ था, 323 111 का टारगेट था, वो हिट हुआ। उसके बाद मार्केट उससे भी काफी ऊपर तक निकला, क्योंकि उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया और मार्केट ऊपर गया, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे डाला था 23 206, मार्केट की रेंज कंप्लीट हुई है, मार्केट ने वहां से एक रिवर्सल दिया। देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर रेंज कंप्लीट हुई थी 23 206 मार्केट की, और उसके बाद मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल दिया, ठीक है? उसके बाद इस रिवर्सल को काट कर मार्केट ऊपर के साइड में गया। तो मैं आपको ये चीजें दिखाता हूँ, इस वजह से दिखाता हूँ कि आपको समझ में आए कि मैं मार्केट में होने के बाद नहीं बताता हूँ चीजें, होने से पहले ही लोगों को गाइड कर देता हूँ, हिंट्स दे देता हूँ कि भाई इस तरीके से मार्केट में होने वाला है। आप अगर अपना कैपिटल लगाकर बैठे हो तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, आप सावधान हो जाओ कि आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, देख सकते हो। तो मैं हम लोगों को हिंट दे सकता हूँ कि मेरा काम यह है कि मैं लोगों को चाहता हूँ कि उनका फाइनेंशियली नुकसान ना हो और वो प्रॉपर तरीके से चीजों को सीखें। जब मैं किसी को सही टाइम पे सही चीज बताऊंगा तो उसका ध्यान उस चीज उस कैंडल की तरफ जाएगा और वो वहां पर उससे नॉलेज अडॉप्ट करेगा, सीखेगा, ठीक है? तो अभी मेरा व्यू ये है, और बकाया मैं अब मार्केट के बारे में डिकोड करता हूँ कि आज मैंने मार्केट में क्या व्यू कैसे बनाया और क्या सेंटीमेंट था मेरा, ठीक है? देखिए डेली टाइम फ्रेम पर हम देख ही रहे हैं कि मार्केट प्रॉपर बुलिश है, ठीक है? बुलिश है मार्केट, और ये रेंज बनी थी, रेंज का ब्रेकआउट के बाद मार्केट में देखिए अच्छी क्लोजिंग थी, उसके बाद ये भी अच्छी क्लोजिंग थी। और ये देखिए डेली गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है, डेली गैप अप ओपन हो रहा है। आज भी देखिए ह्यूज गैप अप मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और कॉल साइड में अच्छी ट्रेड बनी, हीरो जीरो भी काफी अच्छी ट्रेड मिली हमें, ठीक है? तो अभी ये तो बात हो गई डेली टाइम फ्रेम की। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट की आज की ओपनिंग क्या थी, ठीक है? निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग निफ्टी की क्या थी, देखिए एक मिनट, ये ठीक है? निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी मैं उसको डिसाइड बताता हूँ। देखिए यस्टरडे क्लोजिंग, हमें क्लोजिंग लिखना था यहाँ पर, तो मैं ओपनिंग लिख के यस्टरडे क्लोजिंग, ठीक है? ये क्या था, कल की क्लोजिंग जो निफ्टी की थी, तो 22,912 के लेवल पर, ठीक है? ठीक है? आज की, ये टीओ में लिख रहा हूँ, टीओ का मतलब है टुडे ओपनिंग, ठीक है? ये हुई है 23,037 के लेवल पर, ठीक है? तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है, मार्केट में जब भी हमें काम करना है तो हमें कल की क्लोजिंग आज की ओपनिंग को ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है? अब इससे हमें क्या पता चला कि मार्केट ने कल क्या किया था। कल देखिए मेरा जो मार्केट में ऊपर के साइड में मेरा जो लेवल था, वो था, अब मैं आपको कल का चार्ट भी दिखाऊंगा, फिर मैं आज का चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है? तो अभी कल का चार्ट की बात करते हैं। देखिए कल, ये देखो, मैंने चार्ट में सेव करता रहता हूँ, जो भी मेरे चार्ट रहते हैं, मेरे एनालिसिस रहते हैं, मैं उनको सेव कर लेता हूँ। देखिए ये 19/3/2025 का चार्ट है, और मैं पहले आपको कल के मार्केट के बारे में बताता हूँ, ठीक है? देखिए कल का ओपनिंग क्या था, कल की ओपनिंग थी 22,875, ठीक है? तो पहले हम ओपनिंग के पास जाएंगे। देखिए हाँ, ये तो आज की मार्केट हो गई, ठीक है? 20 तारीख की। ये हम कल की मार्केट की पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद आज की मार्केट बात करेंगे कि मेरा रेंज सेटअप कैसे काम करा और किस तरीके से चीजें हुई। या मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं पहले, मैंने जो जिस तरीके से एक इंडेक्स बनाया हुआ है, तो मैं पहले कैंडल सेटअप की, आज के कैंडल सेटअप की बात कर लेता हूँ कि आज मार्केट ने कैंडल सेटअप के अकॉर्डिंग किस तरीके से मुझे ट्रेड दी, ठीक है? देखिए आज क्या हुआ, हाँ, आज क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला, ह्यूज गैप अप खुला। कल की क्लोजिंग जो थी वो 22,912 थी, आज की ओपनिंग जो थी वो 23,037 थी, ठीक है? तो हमें पहले उस चीज को ध्यान रखना होगा कि कल की क्लोजिंग से आज मार्केट बहुत गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने, देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, स्विंग बनाया था, लो बनाया था, और उसके बाद ये हाई, लोअर हाई का फॉर्मेशन ये दिया था, मार्केट ने क्लोज दे दिया परसों के सेशन में, ठीक है? मतलब कल के सेशन में ये बात हुई, और मैं अभी कैंडल सेटअप आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैंने काम किया। पहले मैं बात करता हूँ 4 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो मेरा कैंडल सेटअप है उस पे मैंने कैसे काम किया और क्या व्यू सेट किया, वो किस तरीके से मैंने काम किया। मार्केट में जो कल की मार्केट थी उसने लास्ट में क्या हुआ, यहाँ से देखिए मार्केट गिरा। मेरा जो रेंज था ना, वो था 952 का रेंज था मेरे लिए ऊपर साइड में, लेकिन कुछ एरर थी, तो एरर की वजह से मार्केट 940 तक हाई मार पाया था, और लास्ट के टाइम का मतलब है 2:51 के बाद मार्केट ने वन वे फॉल दिया, और उसके बाद एक हाई एंड लो के फॉर्मेशन के साथ मार्केट बंद हो गया, ठीक है? अब हुआ क्या कि आज मार्केट गैप अप खुला, ठीक है? गैप अप खुला, तो जो भी लोग कल कॉल साइड में अपना बीटीएसटी होल्ड करके गए थे, उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी, ठीक है? तो इस कैंडल का, पहले फर्स्ट कैंडल का हमें लो और हाई क्या ये सब देखना है। तो मार्केट की ओपनिंग थी 23,037, ठीक है? उसका लो था 22,994, ठीक है? तो मार्केट नीचे आया, 23,037 मार्केट का क्या था, ओपनिंग थी। ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद 22,994 का उसने लो मारा, ठीक है? और उसके बाद 23,042 में मार्केट क्लोज हुआ, यानी क्लोज कहाँ पे हुआ, जहां पे उसकी ओपनिंग थी उससे 10-12 पॉइंट ऊपर। हालांकि मार्केट ने लो अच्छा मारा, यानी यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, इस कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हुई, और उसके बाद बायर दोबारा दोबारा से यहाँ पर एक्टिव हुए, और मार्केट को देखिए कैंडल, जब मैं बताता हूँ आपको, ये रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, ठीक है? आप इसको देखिए ध्यान से, ये 23,037 की लाइन है, यानी मार्केट की ओपनिंग की लाइन है,
ठीक है? ये जो रेड लाइन है ये मार्केट की ओपनिंग की लाइन है। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बीटीएसटी लोग कॉल साइड में होल्ड करके गए होंगे तो उन्हें बड़ा प्रॉफिट दिखा होगा, तो प्रॉफिट दिखा होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है? तो प्रॉफिट दिखा, प्रॉफिट के दिखने के बाद उन लोगों ने तुरंत प्रॉफिट बुकिंग करी, ठीक है? अब इस चीज को हम लोग 1 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमें वो चीज बिल्कुल एकदम एक्यूरेट दिखेगी कि पहले 2-3 कैंडल है छोटे टाइम फ्रेम पर एकदम, देखिए मैं यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ आज की मार्केट, तो आपको परफेक्टली दिखेगा कि छोटे टाइम फ्रेम पर किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है? तो प्रॉफिट बुकिंग वो देखना जरूरी है। अब जैसे लोगों ने देखिए मार्केट का सेंटीमेंट अभी हाल फिलहाल में पिछले दिनों से क्या है कि मार्केट ने एक रेंज बनाया था, रेंज बनाने के बाद फिर वो बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, फिर उसके बाद फिर गैप अप के साथ ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ऐसे पिछले 3 दिनों से ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है। तो जो लोग देखिए जो हल्के लोग होते हैं, अब जिन्होंने जैसे मान लो यहाँ पर कॉल साइड का सेंटीमेंट बनाया, जो कल कॉल साइड का बीटीएसटी होल्ड करके गए, ठीक है? क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है, अब बुलिश फॉर्मेशन में आ रहा है, तो मार्केट हमें गैप अप ही नहीं खुल रहा है, पहले क्या हो रहा था गैप डाउन खुल रहा था, अब गैप अप खुल रहा है, ठीक है? और ये गैप अप नहीं खुल रहा है तो वो अगले दिन फ्लैट भी खुल रहा है तो उसके ऊपर ही जा रहा है, कैंडल ग्रीन क्लोज हो रही है डे टाइम फ्रेम पर, ठीक है? तो जो लोग बीटीएसटी होल्ड करके गए थे कॉल साइड की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब मार्केट बुलिश सेंटीमेंट है तो मार्केट में बीटीएसटी लोग कॉल साइड की होल्ड करेंगे, रिस्क वहीं पर लेंगे। तो जो लोग बीटीएसटी कॉल साइड की होल्ड करके गए थे उन्होंने क्या किया, जैसे ही मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला उन्हें प्रॉफिट देखा, उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग करी तो आप देख रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहली कैंडल ह्यूज रेड कैंडल बनी, ओपनिंग इसकी यहाँ पर थी 23,037, और उसके बाद एकदम मार्केट गिरा तेजी से, क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद क्योंकि कुछ जो हल्के लोग थे उन्होंने तो अपना पैसा तुरंत बुक कर लिया, जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते थे, जो थोड़ा सा हैवी है, जिनकी क्वांटिटी उनके रिस्क के अंदर थी, और जिन्हें दिख रहा था कि आज मार्केट हैवी बुलिश होने वाला है, मार्केट आज अच्छा कॉल साइड में पैसा देगा, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया और उन्होंने एवरेज करना स्टार्ट किया, ठीक है? और बकाया फ्रेश वायर यहाँ से आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ, मैं पहले मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहली कैंडल को मैं देख रहा हूँ 9:15 की, ठीक है? मार्केट यहाँ खुला 23,037 के लेवल पर मार्केट खुला, खुलने के बाद एकदम प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद मार्केट तुरंत एकदम तेजी से नीचे गिरा, नीचे गिरा, गिरते ही क्या हुआ कि फिर से दोबारा से यहाँ पर जो है बायर एक्टिव हुए और मार्केट को नीचे आने के बाद इसे यहाँ पर क्लोज करा दिया, ठीक? 23,000 के लेवल पर, 23,000 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट भी मुझे दिख रहा था, ठीक है? तो यहाँ पर क्या चीजें हुई, यहाँ पर देखो ट्रेड ऐसे ही बनते हैं, ट्रेड इस तरीके से बनते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप कभी भी ऐसे देखोगे, देखो 23,000 के लेवल पर अच्छा सपोर्ट भी दिख रहा था, मार्केट की फर्स्ट कैंडल ने 23,000 के लेवल पर क्लोज करा दिया, ठीक है? 23,000 से ऊपर ही क्लोज कराया, उसके बाद फर्स्ट कैंडल बनी ग्रीन, सेकंड कैंडल ग्रीन, थर्ड कैंडल ग्रीन, अब ये इस बार मार्केट ऐसे ऊपर गया है, देखिए मैं आपको इधर समझाता हूँ साइड में, मार्केट फर्स्ट कैंडल ग्रीन बने, ठीक है? सेकंड कैंडल ग्रीन बने, थर्ड कैंडल ग्रीन बने, यानी मार्केट गया है ऊपर। अब ऊपर जाने के बाद इसे प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, यानी पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद फिर मार्केट जब यहाँ से ये हाई निकालेगा, ठीक है? तब ये ऐसे रॉकेट की तरह जाएगा, ठीक है? तो वही चीज हुई, पहला पहले 3 कैंडल ग्रीन बने, ग्रीन बनने के बाद 2 कैंडल रेड बनी, रेड बनने के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग क्या आई, मतलब कि यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट था ही मार्केट में, तो मार्केट एकदम ऊपर के साइड में रॉकेट हो गई, और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ट्रेड मिला। मैं आपको बता भी देता हूँ, इसका देखो मैं लॉजिक समझाता हूँ। अब जैसे यहाँ तक है, मार्केट पहले तो यहाँ तक गया ना, यहाँ जाने के बाद ये यहाँ से आया तो इसका 50% का जो जोन है वहां पे आकर देखो उसके ऊपर ही क्लोज दिया है, अगले कैंडल ग्रीन में आपको यहीं से मुझे मैं तो तुरंत यहीं पे एक्टिव हो जाता हूँ कि ये है, यहाँ तक आया, एक ट्रांजैक्शन फॉर्मेशन किया, अगले कैंडल ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद जैसे ही हाई निकालेगा मैं कॉल साइड की एंट्री लेकर ऊपर तक ट्रेड करूंगा, और मेरा टारगेट ऐसे रहेगा, यहाँ तक का तो अप्रोक्स टारगेट मैं ले लूंगा 1:1, ठीक है? तो ये टारगेट मेरे रहते हैं, इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, तो ये सब लॉजिक आपको करने हैं, चार्ट पे करने हैं, लाइव मार्केट में करने हैं, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है? तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ, उसके बाद किस तरीके से चीजें डेवलप हुई, प्राइजेक्शन डेवलप हुआ और मार्केट में अच्छी तरीके से कॉल साइड में मूव किया, ठीक है? अब हम लोग दोबारा आ जाते हैं अपने वही 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहली कैंडल बनी 4 मिनट की, ओपनिंग ये थी, प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे आया, उसके बाद दोबारा बाहर एक्टिव हुई और मार्केट में क्लोज दिया जाके 23,023 के लेवल पर, ठीक? उसके बाद पहली ग्रीन कैंडल और इसके हाई को क्रॉस किया, हाई को क्रॉस करने के बाद आप देख रहे हो मार्केट उतर उतर के बाद फिर ट्रांजैक्शन चलता रहेगा, ट्रांजैक्शन इंटैक्ट रहेगा, वो चलता रहेगा। अब यहाँ पर मेरा जो ट्रेड था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने वहां पर स्कैल्प मान लिया था प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वहां मुझे एकदम हैवी ट्रांजैक्शन दिख रहा था और फॉलो दिख रहा था, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कितना तगड़ा स्कैल्प वो था मेरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये बहुत तगड़ा स्कैल्प था, जैसे मार्केट ऊपर गया और नीचे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख गया था ना कि बायर सेंटीमेंट है मार्केट में, इसीलिए मैंने डाल भी दिया था कि 9:25 पे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि मार्केट बुलिश है, ठीक है? नीचे जाना है आपको, हमेशा कॉल साइड की ट्रेड बनानी है। तो यही हुआ, यहाँ पर पुल बैक में मैंने ट्रेड लिया, जैसे ही हाई करता यहाँ पर ट्रेड बना और उसके बाद मैंने ऊपर तक इसे ट्रेल किया, ऊपर तक कैसे किया वो मैं सब आपको बताता हूँ, ठीक है? अब हम लोग 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोबारा आ गए। अब मेरा जो 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल सेटअप है उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए आज की जो कैंडल थी वो थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंट थी, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरे लिए फिफ्थ कैंडल इंपॉर्टेंट थी। तो अभी मैं थर्ड कैंडल की बात करता हूँ 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो थर्ड कैंडल मेरे लिए थी ये वाली, ये कैंडल मेरे लिए थर्ड कैंडल थी। अब इस कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क कर लिया, हाई लो मार्क करने के बाद देखिए
14% की कैंडल है, हाई लो मैंने मार्क किया हुआ है, उसके बाद अगली कैंडल बनी ग्रीन, ठीक है, हैवी ग्रीन बनी, बट ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद क्लोज कहाँ दिया, रेंज के अंदर। सेकंड कैंडल फिर ग्रीन बनी, ब्रेकआउट के बाद हल्का सा बहुत छोटे वॉल्यूम की कैंडल थी और इसने क्लोज बाहर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, अगली कैंडल जैसे ही बनी उसने क्लोज क्या दिया, अंदर, अंदर भी कहाँ पे दिया, 50% के आसपास क्लोज दिया, नहीं दिया होगा तो 50% अगली, उससे अगली कैंडल फॉलो बनी तो 50% से नीचे। अब जो कैंडल देखिए यहाँ पे, ये कैंडल नीचे तक आई, 50% के ऊपर क्लोज दिया। तो हमें हमेशा अपना डिसिप्लिन हमारा ये कहता है कि मार्केट जब भी, देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, बायर सेंटीमेंट हावी था, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए, मार्केट को नीचे लेके आए, जैसे ही इसने ऊपर तो ये जा नहीं पाया, ये तो मुझे भी फ्रेश दिख गया था कि ऊपर नहीं जा पाया है, तो ये नीचे के साइड में जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिव मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसका 50% का लेवल जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे मैं थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूँ, आप केवल ये ब्लैक लाइन और इसके बीच में ये रेड लाइन, ये देखिए, इसके अलावा भी कुछ नहीं देखिए, ठीक है। अगर कहेंगे तो मैं ये लाइन को थोड़ा हटा देता हूँ अभी। ये मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये थर्ड कैंडल है 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसका हाई जो है ब्रेक नहीं हो पाया था, एक बार ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद क्लोजिंग अंदर हो गई, सेकंड टाइम ब्रेक हुआ, लेकिन मेरे लिए क्या था, क्योंकि मार्केट कहाँ से कहाँ तक आ गया है, ठीक है, 23,013 के लेवल से, और इवन बात करूं मैं तो 22,994 के लेवल से लेकर कहाँ तक पहुंच गया, 23,071, अप्रॉक्स 100 पॉइंट का मूव कॉल साइड में हो चुका है, तो मार्केट को कहीं से एक रिवर्सल चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, एडजस्ट हो जाते हैं प्राइस, तो कॉल साइड में मोमेंटम हो चुका था, तो एक रिवर्सल, शार्प रिवर्सल चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, तो उस चीज का हम लोग वेट कर रहे थे, ठीक है। तो मार्केट इससे ऊपर नहीं आ पाया, तो मैं समझ गया था कि यहाँ से जो है मुझे डाउन साइड के लिए अगर ब्रेकआउट होता है तो मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि कॉल साइड तो मार्केट चल गया था, तो डाउन साइड में मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, वो मुझे मिला भी, ठीक है। तो जब ऊपर नहीं हो पाया, तो ऊपर ब्रेकआउट जब नहीं हो पाया, या तो ये यहाँ पे रेंज बना के, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता था, लेकिन जब ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो पाया और उसके बाद जब नीचे क्लोज दे दिया इसकी 50% से, अगली कैंडल फिर रेड बनी, और फिर देखिए मैंने इसकी 50% का एसएल लगाकर उसके बाद मैंने डाउन साइड की ट्रेड ली, और फिर मैंने किस तरीके से, देखिए ये इसका लो है, लो के नीचे मेरा एंट्री मेरी अंदर ही हो गई थी, क्योंकि मैंने इसके एसएल जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा एसएल लगाकर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। तो ये टारगेट था मेरे लिए, फर्स्ट टारगेट ये था, ठीक है, सेकंड टारगेट मेरे लिए ये था, ठीक है। अब फर्स्ट टारगेट मिल गया था, मार्केट बुलिश थी, तो सेकंड टारगेट मैंने 50% तक अचीव करा, मैंने बहुत ज्यादा पूरा 100% के लिए नहीं गया था, मैंने 50% जैसे ही ये एक तो ये मिल गया रेंज, उसके बाद इसका 50% दोबारा आया, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया, सेफ एग्जिट था ये, और बहुत अच्छा ट्रेड मिला और बहुत अच्छा मूव कैप्चर किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4th मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मेरा कैंडल सेटअप था उस पर हमने ट्रेड बनाया, ठीक है। तो ये ट्रेड हो गई, उसके बाद देखिए मैं बात करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर किस तरीके से हमने ट्रेड को बनाया। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरे लिए फोर्थ फिफ्थ कैंडल इंपॉर्टेंट थी, मैंने लिखा हुआ भी है, मेरे लिए फिफ्थ कैंडल इंपॉर्टेंट थी, तो फिफ्थ कैंडल इंपॉर्टेंट थी, तो अब उस पर बात करते हैं। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये रेड कैंडल जो है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, मेरे लिए ये कैंडल इंपॉर्टेंट थी। देखिए दो दो कंफर्मेशन यहाँ पर मिले हुए थे मुझे, एक तो मेरा 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर दोनों टाइप के कंफर्मेशन मिले हुए थे, तो यहाँ पर मेरी जो 4 मिनट वाली ट्रेड थी उसके अंदर ही ये वाली कैंडल आ गई थी, तो मैंने डाउन साइड में बहुत अच्छा मूव कैप्चर किया, और इसके लिए टारगेट मैं बता देता हूँ किस तरीके से इसके टारगेट आएंगे, वो चीज़ आप देख लीजिए। देखिए ये कैंडल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद अगला टारगेट ये, ठीक है। तो वही है कि मल्टी कंफर्मेशन मिलते हैं तब आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाते हो। यहाँ देखो इसके हिसाब से 1:2 का टारगेट दिया था, तो मैं जब आपसे कह रहा था कि मैं 50% पे निकल गया था, क्योंकि मेरी फिफ्थ मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल थी वो कैंडल भी बन चुकी थी, और उसके अकॉर्डिंग मैंने टारगेट को सेट किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मुझे सेकंड टाइम 2x का टारगेट ये मिल रहा था, और फोर्थ मिनट के टाइम फ्रेम पर यही टारगेट मेरा जो था 1x कंप्लीट हुआ था, मतलब 1.5x का 1.5x का यहाँ पर मिल रहा था, तो दोनों का मुझे जब कंफर्मेशन ये इस तरीके से मिला, तो फिर मैं यहीं पर निकल गया, मैंने ज्यादा लंबा इसमें नहीं सोचा, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो आप बहुत लंबा उम्मीद भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कैंडल सेटअप अपना समझाया कि किस तरीके से हमने कैंडल सेटअप का काम किया और किस तरीके से टारगेट को अचीव किया। देखिए मल्टी टारगेट, मल्टी जब कंफर्मेशन होता है तभी आप ट्रेड को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए मैंने एक 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात कर ली, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल सेटअप था उसकी बात कर ली, डाउन साइड में दोनों में ट्रेड मिली, पुट साइड में बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं अब बात करता हूँ रेंज सेटअप की, रेंज सेटअप की बात करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आज मार्केट में हमारी जो रेंज थी उसको कंप्लीट किया, और हमारा सेंटीमेंट किस तरीके से बुलिश बना, ठीक है। तो 13,037 पर ये लाइन थी, उसे वहीं पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब देखो रेंज सेटअप के लिए पहले मैं आपको ले जाऊंगा कल की मार्केट के कल के चार्ट पर, ठीक है। ये 20 तारीख की मार्केट है, ये 19 की है, ठीक है। कल मैंने वीडियो बनाया भी था, उसमें मैंने डाला था कि क्या रेंज थी और किस तरीके से। कल की ओपनिंग क्या थी, कल की ओपनिंग थी 22,875, ये लाइन ड्रॉ है, ये कल का चार्ट है और मैंने सारा ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, 22,875। अब इसके ऊपर हमें जो है, ये देखिए मैं यहाँ से टूल ले लेता हूँ, और इसमें देखिए कल का जो रेंज थी, अब कल की रेंज को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से कल की रेंज ने काम किया।
अब आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली मैं समझाऊँगा और परफेक्टली थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। ये ये ओपनिंग थी, कल की ओपनिंग है 22,875, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट। 19, 3, 25, ठीक? इसकी बात कर रहा हूँ, रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग यानी यस्टरडे ओपनिंग, ठीक है? बाई से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ 22,875, ठीक? ये कल की ओपनिंग हो गई, आप लोग चेक कर सकते हैं, अपने सिस्टम पर भी लगा के देख सकते हैं, ठीक है? इसका जो अपर रेंज थी, अब देखो यहाँ से मैं 2 रेंज लिखूँगा, एक अपर रेंज, एक लोअर रेंज, ठीक है? तो कल की जो अपर रेंज थी, वो 23,186 मेरे लिए, ठीक? और लोअर रेंज थी वो 22,581। मैंने लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, देखिए 23,186 की एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रखी है। ये मैंने कल की आप वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, 22,581 की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ठीक है? अब मैं देखो, मैंने अपर रेंज बता दी, लोअर रेंज बता दी, अब मैं आपके सामने पूरा डिकोड करूंगा। देखिए ये मेरा ओपनिंग हो गया, ठीक है? ओपनिंग से लेकर मैंने हाई तक ये लाइन बनाई, ठीक है? अब इसका जो 50% था, वो मेरे लिए ये था, क्या नंबर था? देखिए, अब बात होगी, ठीक है? इसका जो 50% था, ठीक है, वो रेंज थी आपको 23,030, ये दिख रहा है ये नंबर आपको, ठीक? फिर ये हो गया ओपनिंग से अपर रेंज का 50%। इसे अगर चाहें तो अलग कलर से भी नोट कर सकते हैं, जिसे मैं यहाँ पर इस कलर से कर सकता हूँ। इस कलर से क्या थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, कुछ पीले कलर से, नहीं वो दिखेगा नहीं, ब्लैक ब्लैक कलर से कर सकते हैं, ब्लैक से कर दिया, ठीक है? तो ये 50% हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा लिख के भी बता देता हूँ, तो आपको क्लियर रहेगा, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ, ये अप्रोच, ठीक, ये अप्रोच हो गई 50%, ठीक है? 50% का 50% कह सकते हैं या 25% कह सकते हैं, ठीक है? समझ में आना चाहिए, कुछ मैं आपको बता भी रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक? अपर रेंज ऐसे लोअर रेंज की बात करते हैं, ठीक है? लोअर रेंज, ठीक है? ये 50%, ठीक, ये 50 का 50% बोल सकते हो या 25%, ठीक है? 50% का 50%, ठीक है? तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा बना दें। अब देखिए ओपनिंग ये हो गई, अपर रेंज ये हो गई, लोअर रेंज हो गई। अपर रेंज ओपनिंग से अपर रेंज का 50% हो गया। अब इस 50% से लोअर रेंज, 50% से ओपनिंग से 50% का जो अपर रेंज की 50% है, उसका 50% ये है। अब मैं सारे आपको ले देखिए, ये इसका 50% ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर एक लाइन और ड्रा करेंगे, इसका 50% जो होगा वो होगा ये आपको दिख रहा होगा 22,952, ठीक है? 22,952, ठीक है? अब यहाँ पर ऐसे ही बात करेंगे इसके लिए, ठीक है? तो इसका 50%, एक मिनट थोड़ा सही से बनाइए। इसका 50% क्या है? इसका आधा ये हो गया 22,728, और इसका आधा 22,802, 22,802, ठीक। अभी आपको बहुत तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 19/3/2025 का चार्ट है। रेंज यस्टरडे ओपनिंग बाईओ से मैं किया है 22,875, 19 तारीख की ओपनिंग थी। इसका अपर रेंज थी 23,186, लोअर रेंज थी आपका 22,581। अपर रेंज का 50% 23,030, उसका 50% 23,030 का 50% ओपनिंग से, ये सारा ओपनिंग से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, और ये 22,952। फिर लोअर रेंज है उसका 50% 22,727 28, और इस 50% का 50% 22,802। अब ये चीज आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने सारी चीजें लिख के समझा दी, ठीक है? अब देखिए क्या होता है। ये मैंने 50% निकाल लिया, ये इसका 50%। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कल के लिए, 952 का जो, ठीक है? मार्केट, क्योंकि अभी मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में चल रही है, ठीक है? तो ओपनिंग हुआ, ओपनिंग के बाद पहले मार्केट शुरुआती कुछ एक एक घंटे तक मार्केट नीचे के साइड आया,
क्योंकि अपने इसे लोअर रेंज को टेस्ट करना था, ठीक है। अब लोअर रेंज को टेस्ट करना था तो मार्केट नीचे साइड आया, लेकिन ये परफेक्टली इस लोअर रेंज को टेस्ट नहीं कर पाया, कुछ गैप दे दिया। तो उसके बाद ये ऊपर चला गया, तो इसे हम एरर कंसीडर करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर कुछ एरर दे दी है, ठीक है। तो देखिए इस एरर को हम साइड में रख लेते हैं। अब ऊपर साइड फिर मार्केट गया, अब ऊपर साइड में जब यहाँ से निकला है मार्केट, यहाँ एक रेंज बनाई, उसके बाद ऊपर साइड में बुलिश मार्केट है, तो अपनी जो इसके बाद जो रेंज है ओपनिंग के बाद 25% की, वो 22,952 है, ठीक है। तो ये 22,952 के आसपास तक गया, ठीक है। थोड़ा सा एरर दे दिया। हम लोग चार्ट पे भी कुछ करते हैं, जूम करते हैं, थोड़ा बहुत लाइनों में भी ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पर परफेक्टली जो एरर यहाँ दिया था, तो ये 940 तक आया था, ठीक है। ये आपका आया था 940 तक। 952 मेरा इंपॉर्टेंट जोन था, मेरे लिए जो रेंज थी 22,952 की। लेकिन मार्केट का जो हाई था, आप हाई देखिएगा, हाई यहाँ पर है, मार्केट का हाई। हाँ, तो 22,941 तक आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसने रेंज दी थी, जो एरर नीचे आई थी, जो एरर नीचे मार्केट ने छोड़ा था, देखिए बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने में और बनाने में दिखाने में थोड़ा सा वो हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा जूम करूंगा तो बिल्कुल परफेक्टली एकदम आ जाएगा, ठीक है। सेम वही एरर मार्केट ने ऊपर साइड में यहाँ पर छोड़ दी, ठीक है। इसलिए ये 952 तक नहीं जा पाया। कुछ लोग कहेंगे कि आपकी रेंज तो 22,952 थी, तो पिन पॉइंट हिट क्यों नहीं किया? तो पिन पॉइंट हिट इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट ने जो एरर नीचे छोड़ी हुई थी, उस एरर को मार्केट में हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से वो उस जोन को हिट नहीं कर पाया, ठीक है। इसी वजह से हिट नहीं कर पाया। 10 पॉइंट भाई मार्केट के लिए जब इतना चल गया तो 10 पॉइंट बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन वो इसी वजह से, देखिए एक दो पॉइंट तो आ ही सकती है एरर, क्योंकि हम लोग चार्ट पे कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी कुछ एरर रहती है। हम जूम करेंगे तो वही आपकी परफेक्टली उस नंबर पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ड्रॉ करने में रहता है, या तो हम बिल्कुल एक्यूरेट नंबर डाल के उस चीज को करें, तब बात अलग है। क्योंकि नंबर हमारे पास नहीं होते, हमें तो लाइन ड्रॉ करनी होती है अपने रेंज वाले टूल को लगाकर, तो थोड़ा बहुत एरर रह जाता है। तो इसी वजह से ये 941 तक गया, 52 तक नहीं जा पाया। 10 पॉइंट की एरर इसलिए इसने दे दी थी, ठीक है। अब मेरे लिए कल देखिए क्या था, ये 952 यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था, बार बार 40 जा रहा था, फिर एकदम फॉल, फिर यहाँ से फॉल, फिर दोबारा ट्राई किया, फिर फॉल। लास्ट में एक पॉजिटिव नोट के साथ इसने क्लोज किया एक फॉल के बाद, ठीक है। तो मेरे लिए ये था कि मार्केट अगर 952 से ऊपर आज के सेशन में, 20 तारीख के सेशन में मार्केट 952 से ऊपर खुलता है, तो होगा क्या, मार्केट बुलिश हो जाएगा। और ये जोन जो है ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट जोन था मेरे लिए, कि इसे अगर मार्केट निकाल देता है तो इसके लिए अगली जो इसकी रेंज रहेगी, अगली रेंज क्या है, 23,030, ठीक है। तो मार्केट उस जोन पे उसके पास में रिएक्ट करेगा और वहां जाएगा, ठीक है। अब बात हो गई कल की मार्केट से, मैंने आपको समझा दिया, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कल की जो रेंज सेटअप से था, हमारी जो रेंज थी वो ये थी, ठीक है। वो मैंने आपको चार्ट पे दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ कि इन रेंज को कल मार्केट कंप्लीट नहीं कर पाया तो आज किस तरीके से कंप्लीट किया, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, अब देखना। अ, अब आते हैं हम लोग 20/3/2025 के चार्ट पर, यानी आज की मार्केट, ठीक है। अब कल जो रेंज थी मार्केट के पास 952, ठीक है। तो 22,952 इस जोन को मार्केट कल क्रॉस नहीं कर पा रहा था, क्रॉस मतलब ऑलमोस्ट टच कर दिया था। और जो एरर थी वो इस वजह से थी कि मार्केट में क्या था, नीचे के साइड में कुछ एरर दी हुई थी, उसकी वजह से ऊपर के साइड में 41 तक, 941 तक मार्केट गया और 952 तक नहीं गया। तो 10 पॉइंट की एरर इसलिए दी हुई थी। आज मार्केट क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप अप खुला, ठीक है। गैप अप खुला, क्योंकि जब गैप अप खुला तो मैं समझ गया कि अब मार्केट ऊपर साइड की मेरी जितनी भी रेंज है उन्हें कंप्लीट करने मार्केट अब जाएगा। ऊपर की रेंज से मेरा मतलब है कि ये 50% वाली रेंज, ठीक है। और ये 23,186 वाली रेंज। तो मार्केट बुलिश सेंटीमेंट मेरे साथ, भाई सब लोग बुलिश सोच रहे हैं मार्केट को, मेरी एनालिसिस भी मार्केट को बुलिश कह रही है। और मार्केट जब गैप अप खुलता है तो फिर उसके बाद मार्केट ने उस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करी, और फिर मार्केट की पहली कैंडल ने मुझे दिखा दिया कि गैप अप खोलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा बायर आए और मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। जब बहुत ऊपर मार्केट चली जाती है तो देखिए, अब कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर ली, तो वो कैंडल नीचे आई, ठीक है। उसके बाद दोबारा से जब मार्केट फिर बुलिश सेंटीमेंट के साथ जब दोबारा नए बायर आए, फ्रेश बायर आए, तो कुछ लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हुई इस जोन में। तो इस जोन में हैवी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, जो बहुत लोग बीटीएसटी होल्ड करके गए थे, या जिन लोगों ने यहाँ पे फ्रेश बाइंग करी थी, तो वो लोग, उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, इसलिए मार्केट पूरी तरीके से नीचे तेजी से आया। तो वो चीज हुई, ठीक है। साथ में बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा था, तो निफ्टी को नीचे आना था, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट नीचे आया। और आज एक्सपायरी थी तो प्रीमियम भी बहुत तेजी से यहाँ पर मूव करे और अच्छा प्रॉफिट गेन हुआ। तो ये चीज थी। अब मैं आज की रेंज की बात करता हूँ कि आज कैसी थी। तो आज मार्केट की जो ओपनिंग थी, ये जो रेड लाइन है इससे मैंने डिनोट किया हुआ है 23,037, ठीक है। आज मार्केट की ओपनिंग ये थी। अब मेरे लिए आज के हिसाब से रेंज क्या थी मार्केट की, मैं आपको बता देता हूँ। अप साइड की जो रेंज थी, देखिए पहले मैं ऊपर की सारी चीजें डिलीट करता हूँ, तब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मार्केट की आज की रेंज क्या थी। मैं सारी चीजें आपको लिख के बताऊंगा, जैसे मैंने कल की रेंज को लिख के बताया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, मैं डाल देता हूँ 20/3/25, ठीक है। रेंज, ठीक है। तो रेंज आज ओपनिंग थी मार्केट की 23,037, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग 23,037, अपसाइड की रेंज और डाउन साइड की रेंज मैं दोनों लिख देता हूँ। 23,341 अपसाइड की रेंज,
22,734 डाउन साइड की है, ठीक है। अब किस तरीके से हम लोग डिकोड करेंगे वैसे मैं आपके सामने समझाता हूँ। देखिए मैंने लाइनें पहले ड्रॉ कर रखी है। जो रेड लाइन है वो ओपनिंग की लाइन है, ब्लैक लाइन है वो 23,341 ये अप रेंज है, और नीचे ब्लैक लाइन है ये डाउन रेंज है। तो नीचे की लाइन खींचने का कोई मतलब नहीं है, 25% पे काम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में, तो इससे ज्यादा नीचे आ भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो चीज है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। देखिए मार्केट बुलिश है। ये जो यहाँ पर एक फॉल आया वो क्यों आया, क्योंकि बीटीएसटी होल्ड करके गए थे, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ करी। जो लोग रह गए थे, जो बड़े प्लेयर थे, दोबारा से जब बाइंग आती है उन्होंने देखा, या दोबारा से उन्होंने एवरेज करना स्टार्ट कर दिया, तो वो यहाँ तक ले गए मार्केट को। उसके बाद यहाँ से उन्होंने एकदम अपनी सारी क्वांटिटी को करना स्टार्ट किया, तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया। फिर दोबारा से मार्केट में सेंटीमेंट बनाकर अपने जो ओपनिंग थी उससे ऊपर जब गया, तो मार्केट फिर बुलिश हो गया, और प्रॉपर तरीके से बुलिश यहीं से हुआ था। जब दोबारा, क्योंकि ये चाहिए भी होता है, एक बार ऊपर फिर उसके बाद नीचे, और उसके बाद जब ये हाई काटेगा, आप देखो इस हाई को मार्केट ने काटा है, तो उसके बाद मार्केट फिर बुलिश हो गया। ये हाई, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन है एक तरीके से, इससे अगर आप जानते हो तो ये ट्रांजेक्शन है। आप देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन, रेड, ये थोड़ा सा बारकोड पैटर्न बना, और उसके बाद मार्केट फुल्ली बुलिश। देखिए आप, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है, यहाँ पर हम पुल बैक कर सकते हैं, फिर उसके बाद ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। तो हमें इन चीजों को लाइव मार्केट में देखना होता है, तभी हम कॉन्फिडेंशियल ट्रेड ले पाते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बता पाता हूँ, ठीक है। तो कैंडल सेटअप मैंने जैसा कि आपको बता दिया। अब मैं आपको रेंज बता रहा हूँ। तो मार्केट की ओपनिंग हो गई 23,037, और मार्केट का जो हाई है, हायर रेंज है वो 23,341, लोअर रेंज है 22,734, और उसके बाद हम लोग अब डिकोड करते हैं इस तरीके से हमें जाना है, ठीक है। देखिए मार्केट की कल की तारीख, अब देखिए 19 तारीख की जो मार्केट की जो हाफ वाली रेंज थी, ठीक है। देखिए ये वाली रेंज हमने कंप्लीट करी थी, तो ये तो हमारा हो गया था, तो इसे हम हटा देंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो गई। अब हमें क्या करना है, 23,030 का मेरा टारगेट है। मार्केट की आज की ओपनिंग का है 23,037, ठीक। तो जब इससे ऊपर मार्केट रहेगी, देखिए 23,030 की मेरी रेंज थी, ठीक है। उसके बाद अगली रेंज थी मुझे 23,186। अब मार्केट की आज की ओपनिंग ही हो गई हमारे 23,037 पर, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर जाएगा, तो अगला टारगेट क्या रहेगा, 23,186। मार्केट गैप अप ओपन इसीलिए हुआ क्योंकि उसे अपनी 23,030 वाली रेंज को कंप्लीट करना था, और मार्केट ने 23,037 के लेवल पर खुलकर उस रेंज को परफेक्टली कंप्लीट किया, ठीक है। और जो हम लोग देख रहे थे वहां पर जो एरर थी, 30 की रेंज थी, 37 पे मार्केट खुला, तो ये 7 पॉइंट उसने वहां पर कैरी फॉरवर्ड कर दिए और कवर कर दिए, ठीक है। तो वो चीज हो गई। तो यहाँ पर 23,030 कल की मार्केट की रेंज थी, हाफ की। और उसके बाद अगली जो था 23,186 अपर रेंज थी कल के लिए, तो उसे मार्केट कल कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसने आज कंप्लीट किया, क्योंकि मार्केट बुलिश है, तो वो अपनी सारी रेंज को कंप्लीट करने में की पूरी कोशिश करेगा। तो मार्केट आज 23,037 के लेवल पर खुल गया। खुलने के बाद क्या हुआ, मेरे लिए 50% का टारगेट कल का अचीव हो गया था। अगली रेंज मेरे लिए 23,186 थी, ठीक है। अब 23,186 जब मेरे लिए रेंज है, तो मैं किस तरीके से उसे बनाऊंगा, अब देखो 186, ठीक है। देखो तेईस 186 मेरे लिए रेंज थी। अब मैं बता देता हूँ कि मल्टी कंफर्मेशन किस तरीके से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक 23,037 सेकंड वो तो कंप्लीट हो ही गया था। अब मेरे अगली रेंज क्या थी, अगर मार्केट 23,037 से ऊपर सस्टेन करता है, तो मेरे लिए अगली रेंज रहेगी 23,186, ठीक है। अब देखो 23,186, ठीक है। ये जब मैंने आज की मार्केट की रेंज निकाली, आज की मार्केट की, अगर हम जैसे, ये हमारा अपर पॉइंट है, ये मेरी ओपनिंग है, तो इसका 50% का लेवल क्या है, 23,189, 23,189 की 50% का लेवल है। और मेरी रेंज क्या है, 23,186। तो 89 और 86 में कितने पॉइंट का फर्क है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यानी परफेक्टली दो नंबर में इसके 50% से मिल गया ना। तो मार्केट को अब कहाँ तक जाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सेफ जोन में खेलने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले जो ये 50% था, ठीक है, अगर आप कहो तो मैं मार्क भी कर देता हूँ, देखिए मैं लिख देता हूँ, चलिए थोड़ा सा चीजें बेहतर समझ में आएगी। कोशिश में बेहतर समझाने की कर रहा हूँ, तो आपको शायद बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। ये अप रेंज हो गई। उसके बाद ये जोन हो गया 50%, 50%। ये अप रेंज और 50% के बीच का जोन है, इसे मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। मार्केट अभी यहाँ तक गया नहीं है, या रहने देता है, ठीक है। और ये हो गया, मैं इसे इस बार लिखूंगा 25%, ठीक है। तो 25% में लिखूंगा, थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए ये चीजें मैं कर रहा हूँ। इसे मैं, चलिए इसे भी मार्क कर देता हूँ 75%। सारी चीजें चार्ट पे ही आपको एकदम परफेक्टली दिख रही है, ठीक है। इधर इधर ये ओपनिंग हो गई। ओपनिंग के बाद लोअर का जो है, ये क्या है, 25%, ठीक है, लोअर। इसके आगे मैं लिख देता हूँ ये 25%। यहाँ पर ओपनिंग रेड कलर से है, इसे लिखने की मुझे जरूरत लग नहीं रही है। और बकाया ये नीचे की रेंज है, क्योंकि वहां तक मार्केट पहुंचा नहीं है, तो फिर उससे भी लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, 25% लोअर। ये अपर की हो गई, ये लोअर की हो गई। अब हम लोग यहाँ से उतना मार्केट को देखेंगे, ठीक है। देखो
मार्केट ये 50% की रेंज है। मेरे लिए जो अपसाइड में रेंज थी मार्केट की वो 23,186 थी। इससे मार्केट को कंप्लीट करना था मेरे लिए, ठीक है। हमें जब हमने आज की रेंज निकाली और उसका 50% किया तो वो लेवल आया मेरे लिए 23,189, ठीक है। अब मार्केट बुलिश है तो मार्केट को मैंने पहले रिकॉर्ड करा इसका 25%, तो इसका 25% जो जोन था वो था 23,112। तो मार्केट को पहले मैंने 23,112 तक देखा कि मैं पहले 12 तक मार्केट को ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें 12, क्योंकि देखो यहाँ से हम 23,037 से ट्रेड कर रहे हैं, 23,112 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज है। तो हम इसको भी देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि इसका 50% जो पुल बैक आएगा, देखिए ग्रीन 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 कैंडल बनती चलेगी और यहाँ पर एक थोड़ा सा मार्केट में कंसोलेशन किया है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो 1 2 3 4 20 मिनट यहाँ पर कंसोलेशन हुआ। उसके बाद दोबारा रेंज बनी और दोबारा ग्रीन 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 का पैटर्न हुआ। उसके बाद जैसे ही 23,112 पे पहुंचा फिर दोबारा से यहाँ से एकदम बड़ा फॉल आया था। बड़ा फॉल का मतलब एक रिट्रेसिंग कैंडल बनी, ठीक है। अब इस कैंडल का जब हाई कटेगा, देखिए जैसे पिन पॉइंट पहुंचा, पहुंचने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी और फिर दोबारा जब अगली कैंडल ने इसका हाई काटा तो फिर अपसाइड में दोबारा मूव कंटिन्यू हुआ, क्योंकि एक्सपायरी थी तो प्रीमियम बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। तो हमें वो देखना है कि किस तरीके से। अब देखिए 25% पहले टारगेट था मेरा जो था 23,112 का। अगला टारगेट मेरा 23,186 का था जो कल की रेंज के अकॉर्डिंग था, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर 23,386, 23,186 का था जो कल की रेंज के अकॉर्डिंग था। आज की रेंज मैंने जब निकाली है तो उस पर भी मुझे टारगेट मिल गया 23,189 का, ठीक है। तो 50% का लेवल जो था वो 23,189 था। तो मैं एकदम परफेक्टली हो गया था कि मार्केट अब 23,186 तक जाएगा। आप देख रहे हो 23,186 टच किया, फ्लक्चुएशन में ऊपर निकला, यहाँ से एक शार्प फॉल आया। ये फॉल आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर एक अच्छा प्रीमियम बहुत तेजी से ड्रॉप हुए थे ये लेवल से। यहाँ पे देखो मार्केट ग्रीन 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 बनाता चला गया, यहाँ से रिएक्ट करा मार्केट ने, तीन बैक टू बैक तीन रेड कैंडल थी। उसके बाद दोबारा कंटिन्यूशन आया। फिर मार्केट, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर, मार्केट की रेंज यहाँ कंप्लीट हो गई थी, अब यहाँ मार्केट केवल ट्रैपिंग कर रहा था। आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है फिर ट्रैप कर रहा है, ऊपर जा रहा है फिर ट्रैप कर रहा है, ऊपर जा रहा है ग्रीन कैंडल। अब देखिए यहाँ तक तो कंटिन्यू मार्केट चला गया क्योंकि यहाँ तक इसे रेंज कंप्लीट करनी थी। जैसे ही रेंज कंप्लीट हुई उसके बाद मार्केट ने ट्रैपिंग स्टार्ट कर दी, वोलेटिलिटी स्टार्ट कर दी। मैं आपको बताता हूँ जैसे मार्केट की रेंज कंप्लीट होती है तो मार्केट ट्रैपिंग करना स्टार्ट करता है, और बहुत वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है। और क्या करेगा वो, या तो कंसोलेशन जोन में चला जाएगा। तो मार्केट का आप ये देख सकते हो एक कंसोलेशन जोन है 215 से लेकर इधर आपका 191 तक, 23,191 तक, 92 तक, ये कंसोलेशन जोन है। मार्केट ने कंसोलेशन किया और फिर मार्केट ने जो क्लोज दिया है वो लास्ट में जो स्विंग बनाया है उसके लोअर लो के फॉर्मेशन में क्लोज दिया है। तो आपको मैंने परफेक्टली समझा दिया कि मार्केट मेरे लिए कैसा था, किस तरीके से मैंने डिकोड करा और क्या मेरी रेंज थी। तो रेंज सेटअप को आप आज शायद तो बहुत परफेक्टली समझ गए होंगे कि जो रेंज सेटअप मैं यूज करता हूँ वो परफेक्टली काम करता है, पिन पॉइंट उसके हिसाब से मुझे व्यू मिलता है। मेरे पास बहुत सारे इस तरीके के सेटअप हैं जिन पे मैं काम करता रहता हूँ और व्यू सेट करता हूँ किस तरीके से मार्केट में मुझे कैसे क्या करना है। तो आज मैंने बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा, ठीक है। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे मेरा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने इस पे डाला हुआ है, आप वहां जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दे सकते हैं। आपको अगर कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। वीडियो में कुछ आपको समझ नहीं आया तो वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपके लिए हमेशा अवेलेबल है और मैं भी आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आपको बेहतर समझाने सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हल्के हल्के लर्निंग पर फोकस करना है, लर्निंग पर फोकस करेंगे तभी आप बेहतर तरीके से चीजों को सीख पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था और वीडियो फिलहाल लंबी हो गई है, वरना मैं ग्लोबल मार्केट का कुछ डिस्कस करने के बारे में सोच रहा था, मैंने प्लान किया हुआ था, लेकिन रेंज सेटअप को कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने के चक्कर में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। मैं आपको डेफिनेटली कल मैं रेंज ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करूंगा, मार्केट बुलिश है तो क्यों बुलिश है, कहाँ तक बुलिश हो सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी जानने वाले लोग हैं उन्हें भी सब्सक्राइब कराएंगे। जब चैनल सब्सक्राइब होगा तो मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन होगा। और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल ध्यान रखना है सभी।